दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपके साथ एक अपना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ऐसी बुक पढ़ी है जिसमें एक चैप्टर था, एक जगह एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे दिमाग में आज भी खटकती है। आज भी मैं उसके बारे में हमेशा सोचता हूँ कि वो क्या था। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि हम कोई भी काम करते हैं, उसे हमें पूरी लगन के साथ करना चाहिए। और जैसे ही हम कोई काम करते हैं तो हम उसमें बह जाते हैं, यानी बहाव के साथ बह जाना, किसी काम को करते हुए उसमें डूब जाना। यही आज का चैप्टर है। आपने कभी सोचा होगा कि आप कोई काम करते हैं, जैसे मान लो आप कहीं पे स्केटिंग कर रहे हैं, सफ़ेद रेत, बर्फ जैसी चादर दोनों ओर उठ रही है। ध्यान से सुनिएगा और अपने माइंड में ये चीज़ क्रिएट करिएगा। माहौल एकदम खुश मिजाज है और आप वहाँ पे बड़ा आनंद ले रहे हैं। आपका पूरा ध्यान स्केटिंग के ऊपर है। कौन कौन से समय में कौन कौन सी हलचल हो रही है, आपको ये पता है। वहाँ ना भूतकाल है ना भविष्य है, वहाँ सिर्फ वर्तमान है और वर्तमान का अस्तित्व। आप वर्त का आनंद ले रहे हो। स्केटिंग करने में आप इतने मस्त हो गए हो कि स्केटिंग, आप और बस बर्फ, ये तीन चीज़ें ही वहीं रह गई। आप एक क्रिया में डूब जाते हो। आपके दिमाग में दूसरा कोई ख्याल नहीं आता, नहीं आपको कोई तकलीफ देता है। उस वक्त आपका अहंकार भी जैसे गायब हो जाता है। आप उस क्रिया का एक अंग बन चुके हो। कुछ लोगों को ये अनुभव गाड़ी चलाते हुए होता है, कुछ लोग कुदरत के साथ जब घूम रहे होते हैं उसके साथ होता है, कुछ लोगों को पहाड़ चढ़ते वक्त होता है यही सेम अनुभव, कि किसी काम में डूब जाना। कोई चित्र बनाते वक्त, कोई गाना गा रहा है, कोई संगीत करते वक्त, कोई क्रीड़ा कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है, वो खेल खेलते वक्त उसमें डूब जाता है। उस कार्य में डूब जाना, यही एक अनुभव है। दोस्तों, हम में से सभी ने कभी ना कभी इस एक रूपता का अनुभव किया होगा, इस जो मैं बताया उसका अनुभव करा होगा। जब हम अपना सबसे फेवरेट काम करते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों का, समय का कोई अनुभव नहीं होता। कुछ लोग खाना बनाने में लगते हैं तो घंटों घंटों खाना बनाते रहते हैं, उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता, उनके पास टाइम कम पड़ जाता है। कुछ लोग किताबें पढ़ते तो दिन भर किताबें पढ़ते रहते, खाना पीना सब भूल जाते हैं। जब हम तालाब में तैरने जाते हैं, नदी में नहाने जाते हैं, तो हम इतना खेलते खेलते, इतना पूरा दिन, हमें अगले दिन पता चलता है कि हाँ, हमने कितना समय बिताया, कितना टाइम लगाया उसमें। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, हम भूल जाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा, पेन हो रहा, कि हाँ, हमने कितना नहाया, कितना करा। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा इससे उलट जब काम होता है, इससे विपरीत भी स्थिति आती है, विपरीत भी परिस्थिति आती है, उसके बारे में भी आपसे बताना चाहूँगा कि उस समय क्या होता है कि समय बीतता ही नहीं है। हम घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, ना वो आगे बढ़ती है, ना ही हमारा काम आगे बढ़ता है। जब हमारा काम में मन नहीं होता है, तब अगर हम अपने गैस के ऊपर हाथ रखते हैं या कोई ऐसी धूप में खड़े होते हैं तो हमें 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। लेकिन वहीं, ध्यान से सुनिएगा, वहीं अगर किसी सुंदर लड़की का हाथ पकड़ते बैठे तो हमें 1 घंटा भी पल भर जैसा लगता है। यही असली है, यही असलियत है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि जो काम किसी एक को पसंद आता है वो दूसरे को तकलीफ दे लगता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और उस काम को करते हुए उसमें डूब जाते हैं और अपनी सारी समस्याओं को भूल जाते हैं। हम दोस्तों, हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपने जो काम, जिस काम में हमारा मन लगता है, हमें वो जी जान से करना चाहिए, उसमें डूब जाना चाहिए हमेशा के लिए। और वो काम जिसमें हमारा मन ना लगता हो, जिसमें 1 मिनट भी हमें 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे के बराबर लगते हो, हम बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हो, हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैंने उस किताब से सीखा है जो मैं किस्सा आपके साथ शेयर करा। दोस्तों, एक मेरी और अच्छी आदत है, आप भी कर सकते हैं। डेली, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं, स्टूडेंट नहीं हैं, उसके अलावा आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा
कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़िए, कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़िए। हमेशा एक रूटीन बनाइए। कभी बीच में ऊपर नीचे हो जाए चलता है, लेकिन अपने आप को किताबों से जोड़े रखिए, अपने आप को ज्ञान से जोड़े रखिए। ये ज्ञान जो है हमेशा हमारे काम आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से किसी नए अनुभव के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।